1 करोड़ की कमाई लेकिन टैक्स जीरो। क्या ये मुमकिन है? क्या आप भी जानना चाहते हैं कैसे? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट से 1 करोड़ कमाकर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, वो भी पूरी तरह लीगली। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, आखिर में हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फर्स्ट हम सेगमेंट्स में बात करेंगे। ठीक है, और पूरे हम अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, और फुल पहले तो आता है हमारा सेगमेंट नंबर 1। ठीक है, जिसके अंदर में की बात करते हैं हमारा टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल कैपिटल गेन गेन बेसिक्स। ठीक है, हम फर्स्ट बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेसिस। सबसे पहले समझते हैं आखिर कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। ठीक है, अब जब आप कोई शेयर या फिर म्यूचुअल फंड, ठीक है, जो आपने बाय कर रखा होता है, देन अगर आप उसको बेचते हैं और उस पर जो भी आपका प्रॉफिट होता है तो उसे कैपिटल गेन कहा जाता है। और कैपिटल गेन को दो तरह के और होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं कैपिटल गेन। ठीक है, और फर्स्ट होता है आपका एस टी सी जी और सेकंड होता है आपका एल टी सी जी। ठीक है, हम इनको भी डिटेल्ड में समझेंगे। अगर हम एस टी सी जी की बात करते हैं यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, आखिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब कहेंगे? अगर आप अगर आपने शेयर 1 साल से कम समय तक रखा है तो वो आ जाता है आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। एंड एल टी सी जी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब कहेंगे? अगर आपने शेयर, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा समय तक रखा है तो वो आता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर में। एंड अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आप अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, 1 लाख तक की कमाई है पर कोई टैक्स नहीं देना होता। ठीक है, अगर आपकी कोई भी अगर एल टी सी जी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है आपको, ठीक है, तो जो भी आपका 1 लाख तक का अगर आपका एल टी सी जी हुआ है देन उसमें आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर 1 लाख से ऊपर की कमाई है तो उस पे सिर्फ आपको 10% तक का टैक्स लगता है किसी भी इंडेक्सेशन बेनिफिट के। एंड नेक्स्ट आता है आपका सेगमेंट नंबर 2। ठीक है, ये था आपका सेगमेंट नंबर 1। एंड सेगमेंट नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, सेगमेंट नंबर 2 आता है आपका, ठीक है, जो कि आता है आपका 1 CR कमाकर कमाकर जीरो टैक्स जीरो टैक्स। ठीक है, जीरो टैक्स कैसे भरें? ठीक है, कैसे कैसे शो करें? ठीक है, ये आता है आपका सेकंड नंबर। सो उसकी बात करेंगे। अगर आपकी इनकम भी हो जाती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म से होनी चाहिए, ठीक है, 1 CR तक की। तो अब मान लीजिए आपने कई साल उसमें सही एसआईपी या निवेश से 1 करोड़ तक की वेल्थ बना ली। अब आप इसे एक ही साल में कैसे बेचते हैं? ठीक है, एक साल में नहीं बेचते। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप अब आप इसे एक ही साल में नहीं बेचते बल्कि हर साल 1-1 लाख तक का फायदा निकालते हैं। जैसे जैसे कि 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर में आपने जो भी सेल किया है, ठीक है, सेल करके आपने, ठीक है, एल टी सी जी इनकम 1 लाख तक की आपने विड्रॉल कर ली। ठीक है, तो आपको जो कि होगा एल टी सी जी का होगा। ठीक है, जो भी गेन होगा, ठीक है, तो उस पर आप टैक्स क्या पे करोगे? टैक्स करोगे आप जीरो पे। एंड अगर आपका सेकेंड ईयर होता है, ठीक है, सेकेंड ईयर में भी आप फिर से 1 लाख तक का ही विड्रॉल करोगे। कितने का? 1 लाख का। एंड जो कि होगा आपका एल टी सी जी की। एंड टैक्स पे करोगे आप, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक तरीका है। ठीक है, और आगे बात करते हैं। इसी इसी तरह अगले 10 साल तक आप 10 लाख निकाल निकाल लिए तो स्टिल आपका जीरो टैक्स आपका पे होगा। एंड या फिर अगर दो लोगों जैसे कि पति पत्नी हो गए के नाम पर भी निवेश है तो दोनों अपने अपने नाम से 1 लाख तक एल टी सी जी टैक्स फ्री निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी टैक्स प्लानिंग सही हो तो
1 करोड़ निकालना और टैक्स ना देना पूरी तरह लीगल है। एंड सेगमेंट नंबर 3 आता है। ठीक है, सेगमेंट नंबर 3 में बात करते हैं। ठीक है, आखिर कौन कौन से टूल्स है जो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये प्लानिंग आप इन टूल से कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड। ठीक है, जो कि आता है आपका थर्ड थर्ड सेगमेंट था। थर्ड सेगमेंट के अंदर में आता है आपका फर्स्ट टूल आता है आपका म्यूचुअल फंड। फर्स्ट आता है आपका फंड फर्स्ट आता है आपका म्यूचुअल फंड। एंड सेकंड आता है आपका डायरेक्ट डायरेक्ट स्टॉक यानी कि आप डायरेक्टली स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हो। एंड थर्ड आता है आपका इंडेक्स फंड्स फंड्स या फिर आ गया आपका ईटीएफ्स। ठीक है, ईटीएफ जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, आपका सेंसेक्स हो गया, या आपका इंडेक्स फंड भी होता है। एंड ईटीएफ में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप अपने फैमिली के अलग अलग मेंबर्स के नाम पर भी निवेश करें तो टैक्स बचत और भी बढ़ सकती है। एंड अब आपको देने वाला हूँ एक प्रो टिप्स, जो कि हर साल, जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर के अंत में अपने कैपिटल गेन को रिव्यू करें और जितना हो सके टैक्स फ्री लिमिट के अंदर ही निकालें। एंड नेक्स्ट आता है आपका जो आता है सेगमेंट नंबर 4। अब सेगमेंट नंबर 4 किसकी बात करता है, सो उसको जानते हैं। ठीक है, सेगमेंट नंबर 4 सेगमेंट नंबर 4 बात करता है आपका क्वेश्चन मिथ मिथ। ठीक है, मिथ की बात करता है। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या है, ध्यान रहे, ये तरीका टैक्स इवेशन नहीं है, बल्कि स्मार्ट टैक्स प्लानिंग है। ये तभी काम करता है जब आपने एलटीसीजी के नियमों को फॉलो किया हो। ठीक है, या फिर आपने रिटर्न मार्केट डिपेंडेंट है, इसलिए रिस्क को समझना जरूरी है। ठीक है, और अब आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब रियल लाइफ सिनेरियो से समझेंगे। ठीक है, अब रियल लाइफ से हम समझने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका जो कि सेगमेंट नंबर 5 रियल लाइफ सिनेरियो रियल लाइफ सिनेरियो से हम समझने वाले हैं। ठीक है, अगर 1 CR की अगर इनकम होगी तो हम जीरो टैक्स कैसे पे करेंगे। ठीक है, सिनेरियो नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक है, जो कि आएगी आपकी सिनेरियो नंबर 1, यानी कि एसआईपी से वेल्थ क्रिएट की और स्मार्ट विड्रॉल। राम ने पिछले 10 सालों में हर महीने, ठीक है, 10,000 SIP की और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 10 ईयर्स तक में 12 लाख की। एंड मार्केट रिटर्न से वो बन गया 1 CR प्लस, यानी कि 1 करोड़ प्लस बन चुका है। ठीक है, मार्केट रिटर्न से अब राम हर साल सिर्फ 1 लाख का LTCG निकालता है, कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। अगर वो पत्नी के नाम पर भी निवेश करता है तो दोनों मिलकर हर साल 2 लाख तक का LTCG टैक्स फ्री निकाल सकते हैं। एंड सिनेरियो नंबर 2, ठीक है, सिनेरियो नंबर 2 पे आज बात करते हैं, जो कि आपको बात करता है आप मल्टीपल डीमेट अकाउंट खोल सकते हो अपने फैमिलीज के, जैसे कि पेरेंट्स हो गए, आपके स्पाउस हो गए, अडल्ट चिल्ड्रन से यानी कि 18 प्लस के नाम पर ही निवेश कर सकते हो। अगर 18 ईयर से कम है तो आप डीमेट अकाउंट्स ओपन नहीं कर सकते हो। सब सबके नाम पर LTCG की 1 लाख एग्जम्पशंस मिलती है। 4 लोगों के नाम पर मतलब 4 लाख LTCG टैक्स फ्री हर साल आप विड्रॉल कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपके 5 मेंबर्स हो गए तो 5 लाख आप पर ईयर्स आप टैक्स फ्री विड्रॉल कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आता है आपका जो कि आता है आपका जो सेक्शन नंबर 112A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ अभी ये समझते हैं आखिर हमारा सेक्शन नंबर 112A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये सेक्शन इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पर, सेक्शन नंबर 112A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बीच बीच में पॉज हो गई थी। ये सेक्शन इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को रेगुलेट करता है।
ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक है, किसके ऊपर लागू होता है ये होता है इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी एम एफ एस पे एंड जिसको कि इसका होल्डिंग पीरियड होता है 12 मंथ से ग्रेटर देन होगा तो हमारा हो जाएगा लॉन्ग टर्म। एंड एग्जामिशंस कितने तक की छूट मिलती है, तो मिलती है आपकी एल टी सी जी इनकम पे 1 लाख तक की आपकी छूट मिलती है, देन उस पर आपको होता है जीरो टैक्स। एंड अगर आप 1 लाख की इनकम को अगर क्रॉस कर जाते हो, ठीक है, तो 10% होता है आपका विदाउट इंडेक्सेशन पे। एंड इसके बाद बात करते हैं एच यू एफ और ट्रस्ट का इस्तेमाल करके, जो इसको आप कह सकते हो एडवांस टैक्स प्लानिंग। ठीक है, आखिर आखिर ये होता है क्या एडवांस टैक्स प्लानिंग। ठीक है, सो मैं इसकी हेडिंग लिख देता हूँ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, और एच यू एफ और ट्रस्ट का ट्रस्ट का इस्तेमाल इस्तेमाल करके, ठीक है, हम कैसे टैक्सेस को बचा सकते हैं। सो उसको आप कहते हो एडवांस टैक्स प्लानिंग भी कहते हैं। अगर आप थोड़ा एडवांस प्लानिंग करना चाहें तो एक एच यू एफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना लेना। ठीक है, उस एच यू एफ के नाम पर निवेश करिए और एच यू एफ को भी हर हर साल, ठीक है, पर ईयर अब 1 लाख तक का एल टी सी जी एग्जेम्पन मिलता है। इसी तरह आ, आप एक प्राइवेट ट्रस्ट भी बना सकते हैं। ट्रस्ट को अलग पैन नंबर मिलता है और उस पर और उस पर अलग से टैक्स स्लैब लागू होते हैं। क्या ये स्ट्रेटेजी हर किसी पर लागू होती है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है आपका एफ एन ओ। ठीक है, ये एफ एन ओ ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग हो गया आपका इंट्रा डे। ठीक है, इंट्राडे और हो गया आपका ऑप्शंस। ठीक है, तो क्या इसमें लागू होता है, ठीक है, जो तरीका भी हमने बात करा था, सो इसके ऊपर लागू नहीं होता है। एंड नेक्स्ट आता है आपका, ठीक है, फर्स्ट था आपका ये, एंड सेकंड आता है आपका डेट म्यूचुअल फंड। क्या डेट म्यूचुअल फंड पे भी ये तरीका लागू होता है, तो नहीं। तो डेट म्यूचुअल फंड पे भी ये तरीका लागू नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आपका इंडेक्स फंड्स इंडेक्स फंड्स इक्विटी इंडेक्स फंड इक्विटी इक्विटी एम एफ एस। सो क्या इस पे लागू होता है, सो यस, इसके ऊपर लागू होता है हमारा। ठीक है, आप इसमें कर सकते हो, आप हर ईयरली एल टी सी जी जो भी आपकी इनकम होगी देन उससे आप 1 लाख पर ईयर आप विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, ये आपकी एक स्पेक्युलेटिव इनकम मानी जाती है, तो इस पे भी आप पे नहीं कर सकते। ठीक है, इसको भी आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो टैक्स फ्री होके। एंड जो कि शेयर्स हैं आपकी 1 लाख से, ठीक है, जो शेयर्स हेल्ड है 1 ईयर से ज़्यादा, तो इसको आप जो भी आपकी एल टी सी जी, ठीक है, टैक्स फ्री आप 1 लाख तक का पर ईयर आप इजिली विड्रॉल कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आता है आपका टैक्स हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट आता है आपका टैक्स टैक्स ठीक है, फिर से लिख देता हूँ, टैक्स हार्वेस्टिंग टैक्स हार्वेस्टिंग टेक्निक टेक्निक टेक्निक्स। ठीक है, इसके अंदर में बात करते हैं। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसको आप ध्यान से जरूर सुने। ठीक है, टैक्स हार्वेस्टिंग आखिर क्या होता है। हर साल अपने मुनाफे वाले शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड को बेचकर 1 लाख तक का एल टी सी जी बुक करें और तुरंत उसी शेयर को दोबारा खरीद लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने टाटा स्टील को आपने, ठीक है, सेल आउट कर दिया, आपका वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 1 लाख तक का। ठीक है, उसने उसे आपने सेल आउट कर दिया एंड तुरंत ही आप टाटा स्टील को तुरंत ही खरीद लीजिए। ठीक है, ये तरीका आपका टैक्स हार्वेस्टिंग का, और इससे आप एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ जाएगी और फ्यूचर में कम टैक्स देना पड़ेगा। इसे कहते हैं टैक्स गेन हार्वेस्टिंग। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद कुछ आपकी बोनस टिप्स देता हूँ। ठीक है, बोनस टिप्स को आप, ठीक है, अगर आपकी डिविडेंड इनकम है, ठीक है, डिविडेंड इनकम पर ध्यान दें। अगर
5000 से ज़्यादा होती है अगर आपके डिविडेंड इनकम, तो TDS कटता है। टैक्स सेविंग्स में ELSS फंड्स भी अच्छे ऑप्शंस हैं। LTCG एग्जम्पशंस पर हर साल मिलता है सैलरी, तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, तो इसे यूज़ करें। ऑलवेज फाइल ITR, ठीक है, आप ऑलवेज फाइल करें ITR को, ठीक है, चाहे वो इनकम आपकी जीरो क्यों ना हो, ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी आपकी जीरो हो, बट आपको कंप्लाइंस करना जरूरी है। एंड नेक्स्ट आता है, ठीक है, और इसी के साथ में होता है हमारा वीडियो एंड और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं क्या आपने भी इस तरह किसी टैक्स प्लानिंग की है, और ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहें साथ हमारे साथ। एंड क्योंकि पैसा कमाना जितना ज़रूरी है, उससे उसे बचाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद।